भारतीय जनता पार्टी के श्रमिक संगठन ऑल इंडिया बीजेपी मरीन इंजीनियर्स एंड वर्कर्स यूनियन के पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष बने सुजीत सिंह का आज वाराणसी में भव्य स्वागत हुआ। सुजीत सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार श्रमिकों के उत्थान और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। श्रमिकों की मजबूती से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने एंटी करप्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पद से व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है ताकि श्रमिकों के हित में बेहतर कार्य कर सके। कार्यक्रम में रजनीश गौड़, रजत पांडे, राहुल शर्मा, मनीष उपाध्याय सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं सुजीत कुमार सिंह, पूर्व प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी एलियर भ्रष्टाचार नियंत्रण समिति। बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का प्रेस वार्ता रखते हैं और क्या मुद्दा है? आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है कि मैं विगत 26 वर्षों से एंटी करप्शन कमेटी में बतौर अध्यक्ष काम कर रहा था। कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से मैं इस्तीफा दिया हूँ। इसी 9 तारीख को 9/10/2025 को मैं इस्तीफा भेज दिया हूँ और नई जिम्मेदारियों के साथ मैं ऑल इंडिया भाजपा मरीन को ज्वाइन किया हूँ। मैं नई जिम्मेदारियों के साथ ऑल इंडिया बीजेपी मरीन इंजीनियर्स एंड वर्कर्स यूनियन को ज्वाइन किया हूं, जिसमें बतौर प्रदेश तो पूर्वांचल अध्यक्ष के पद पे मुझे मनोनीत किया गया है और कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो बात की जाए तो जिस तरह से आपने 26 साल एंटी करप्शन को दिया है और एंटी करप्शन में क्या ऐसी समस्या आ गई कि जो आपको इस्तीफा देना पड़ गया, और क्या वो इस्तीफा आपका मंजूर कर दिया गया? इस्तीफा मंजूर करने का रीजन ये था कि उन्होंने पूर्व शब्द का प्रयोग अपने बैनर पे किया, जिसको देखते हुए हमने उनको इस्तीफा दिया। तो मंजूर करें ना करें, उन्होंने अगर हमें पूर्व कर दिया तो मेरा इस्तीफा ही है, हमें उसके आगे कोई विकल्प नहीं नजर आया, इसलिए मैं इस्तीफा दिया। अब उसको छोड़ने का रीजन क्या हो गया? छोड़ना रीजन वैचारिक मतभेद कर लीजिए और हमारे उसूलों के खिलाफ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे थे जिसको मैं नहीं बर्दाश्त कर सका। अब जो नई जिम्मेदारी मिली उसमें क्या दायित्व मिला है? मुझे दायित्व जो मिला है वो ईमानदारी निष्ठा के साथ हमारे पिछले कार्यों को देखते हुए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट दुर्गा भगत जी, जो हमारे ऑल इंडिया भाजपा मरीन के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनके द्वारा एक जिम्मेदारी दिया गया कि हम गरीब तबकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, परेशान व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं। और वो जिम्मेदारी मैं पहले निभा रहा था और आज इस जिम्मेदारी के साथ भी हम निभाएंगे। और हमारे काफी सहयोग में आप पत्रकार बंधु रहे हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलता रहा है। आप लोगों ने हमारी बातों को जनता तक ले गए, उसके लिए भी हम सहृदय आपके आभारी हैं। और इसी के साथ जो हमको जिम्मेदारी दिया गया है, इसमें गरीब तबके को विशेष ध्यान में रखने की बात कही गई है, जिसमें रेहड़ी पटरी वाले हैं, कामगार हैं, रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जिनका शोषण उनके मालिकों द्वारा किया जाता है। 8 घंटे की सैलरी देके 10 से 12 घंटे उनसे काम किया जाता है। उस पर हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, चाहे वो किसी भी यूनियन के हो, चाहे रेलवे यूनियन हो, प्राइवेट यूनियन हो, कोई भी सेक्टर हो, कहीं भी अगर हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। उसकी जानकारी हम माननीय नेशनल प्रेसिडेंट दुर्गा भगत जी को भेजेंगे लिखित तौर पर। सुजीत जी, आपने बात किया रेहड़ी पटरी वालों के लिए। रेहड़ी पटरी वालों को आए दिन उनका उत्पीड़न पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो किस तरह से उनकी लड़ाई लड़ेंगे? उनकी लड़ाई में हमें कुछ ऐसा एजेंडा मिला हुआ है जिसमें पैदल चलने वालों के लिए दुकान, फेरी वालों के लिए छोटी दुकान का उपयोग हमारे यूनियन सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जो हमारे सदस्य होंगे उनको हमारी सरकार की तरफ से हमें समर्थन दिया गया कि आप ऐसे लोगों को ज्वाइन करेंगे तो उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। फेरी पटरी वालों के लिए ऑलरेडी वेंडिंग जोन अलॉट है, लेकिन वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उनको खदेड़ा जाता है, नगर निगम द्वारा हम भगाया जाता है, तो कैसे लड़ेंगे? मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उन कर्मचारियों को मुझ तक आना पड़ेगा।
वो मेरे ऑफिस में आए, हमें लिखित शिकायत दें कि हमें पुलिस प्रताड़ित कर रही है। इसकी समस्त जानकारी हम सेंट्रल को भेजेंगे और अपने नेशनल। ऑलरेडी फेरी पटरी वालों के लिए 4 यूनियन बनारस में काम कर रही जी, तो वो आप तक कैसे पहुंचेंगे? यूनियन के लोग जब तक आएंगे नहीं और उनको हमारे तक पहुंचाने का कार्य तो हमारे मीडिया के मित्र लोग ही करेंगे जो हमारे तक आए। अब हमारे यहाँ क्या है कि सरकार ये लेवल पे, इंडिया लेवल पे तो है ही हमारा, बशर्ते हमको एक आदेश मिला जो नेशनल प्रेसिडेंट के यहाँ से कि ऐसे लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारे ऑल इंडिया भाजपा मरीन को ज्वाइन करेगा बतौर मेंबर, कोई शुल्क नहीं है, बतौर मेंबर ज्वाइन करता है, मैं उसके कंप्लेन को सेंट्रल तक भेजूंगा और सेंट्रल से जो भी इसमें आरोपी बनेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा और उनको न्याय दिया जाएगा।